सबका फिर से एक बार द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का रिवीजन किए थे, जिसमें 12 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का रिवीजन किए थे। इस वीडियो में हम लोग 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप खड़ा होना, आप बताना कि किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, मेम3 यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जिसका स्थापना कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को, जो असम से कट के 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया था। हम लोग कुछ राज्यों का गठन के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य कौन गठित हुआ था? भाषा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन से भाषी लोगों के लिए? तेलुगु भाषी लोगों के लिए। तेलुगु भाषी लोगों के लिए देश का पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। हाल ही में बिहार पुलिस में क्वेश्चन भी आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1953 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ही भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को, जिसका राजधानी कुर्नूल रखा गया था। फिर धीरे धीरे भाषा के आधार पे भारत में बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया। जैसे हम लोग देखेंगे कि 1960 में बम्बई से कट के एक नया राज्य बना था, गुजरात 1960 में ही बना था। उसके अलावा असम से कट के 1963 में नागालैंड बना था। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अभी पढ़े हैं कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को हुआ था। सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। उसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को हुआ था। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से कट के भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। और उसके अलावा अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन भी आया था कि भारत का 28वां राज्य कौन सा गठित हुआ था? तो झारखंड। कब गठित हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, भारत का 28वां राज्य। और भारत का सबसे अंतिम का राज्य गठित हुआ है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के 2 जून 2014 को। वर्तमान में भारत में कुल कितना राज्य है? 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट सवाल है कि 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु। नहीं, कहाँ जी? तेलंगाना में। इनका गलत जवाब है। कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन है? तेलंगाना ही। उसके अलावा भारत में कुल 11 राज्यों को वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो रखा है, जिसमें सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो रखा है। आप बता सकते हो कोई कि भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? कोई बता सकता है? 3 राज्य नाम बताइए। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। कब दिया गया था? 1969 में। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे 3 राज्यों को पहली बार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को। ठीक है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिया जाता है? भौगोलिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे। जो पिछड़े लोग होते हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपको कि किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? बाबर आजम। किस देश का खिलाड़ी है? पाकिस्तान। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, जिसमें भाला फेंक में पाकिस्तान का ही एक खिलाड़ी है। उसका नाम क्या है जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पूरे 100 साल के ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितना मीटर भाला फेंका है? 92.97। और खिलाड़ी का नाम क्या है? अशरत नदीम। वहीं भारत का अपने भारत देश का खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल। कितना मीटर भाला फेंका है? 89.45 मीटर। और पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल ला रखा था? गोल्ड मेडल। अच्छा, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को ही गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीते थे और यह लाए थे। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? ये एलेक्स डॉसन। नाम क्या है? एलेक्स डॉसन। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? लद्दाख। लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय गोवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है या किया गया है? किस देश मध्य में? प्रदेश। श्रीलंका में। श्रीलंका में। अगला सवाल है आपका, अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है? 100। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तुर्की। तुर्की, या अब तो वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गोंडे जिला में। मध्य प्रदेश का गोंडा जिला में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आर एस विन। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? अमेरिका। और किसने भारत की सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? नाम है इसका जयसिंथा कल्याण। नाम क्या है? जयसिंथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन किया है? डीआरडीओ। किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। क्या है? समीर वी कामत। ठीक है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 24 फरवरी 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक सराफ। 24 फरवरी 2024 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना? लीना नायर को। किसको जी? लीना नायर। और लास्ट सवाल आप बताना कि भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह। कौन बना है? डॉक्टर समीर शाह। आप खड़ा होना। आप बताना कि 25 फरवरी 2024 को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सुरेश वाडकर। बहुत ही अच्छा। 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। उस ब्रिज का क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। 26 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया? असम। अच्छा, असम का हाल ही में नया राज्यपाल कौन बना है? कोई बता सकता है? लक्ष्मण आचार्य। कौन बना है? लक्ष्मण आचार्य। असम का सीएम कौन है भाई? असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। पता होना चाहिए कि हाल ही में असम का जो एक विश्राम गृह था मोइदम, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से भारत में कुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला कितना स्थान हो चुका है? 43। टोटल कितना हो गया? 43। 43वां कौन बना है? मोइदम। असम का मोइदम। बहुत ही अच्छा। असम का नेशनल पार्क के बारे में एक नाम बताना है जहां पे देश का ऐसा नेशनल पार्क वो है जिसमें बाघों की आबादी के क्रम में दूसरा स्थान रखता है। बताइए। मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। असम का मानस नेशनल पार्क जहां पे लगभग 227 बाघ पाए गए हैं। भारत में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल जिम पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा बाघ कौन सा राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। कुल विश्व में कुल 100% में कुल लगभग 70 से 80% कहाँ बाघ पाया जाता है? भारत में। कोई बता सकता है कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं? टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आप बताना FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटाया गया है? UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका राजधानी क्या है? अबू धाबी। और मुद्रा क्या है? दिरहम। बहुत ही अच्छा। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। सिक्किम। बहुत ही अच्छा। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाएगी? IIM शिलोंग। IIM शिलोंग। अगला बताना है आपको कि 27 फरवरी 2024 को आप बैठना। आप बताना, आप खड़ा होना। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया?
बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन। स्पेन का शहर है बार्सिलोना। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम। बहुत ही अच्छा। 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा। 28 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। मरियम नवाज। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। ठीक है। उसके अलावा बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व क्षय दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को। दिवस है जैसे अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? लखनऊ। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। बहुत ही अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि सीवी रमन जो हमारे देश के पहले वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव की खोज के लिए हर साल 28 फरवरी को साल 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब कोई बता सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में भारत का कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसको दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला है? याद है आपको? आपको बताया था 1983 में किसको मिला था? वेंकट रमन राधाकृष्णन। वेंकट रमन राधाकृष्णन को 1983 में भौतिकी का दूसरा नोबेल पुरस्कार भारतीयों को मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का काम क्या है? देश में चुनाव कराना है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना, किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, किसी पार्टी को सदस्यता को समाप्त कर देना, बहुत सारे काम है चुनाव आयोग का। पहले चुनाव आयोग क्या था? एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। वर्तमान में देश के 25वें क्रम के चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरा का नाम है सुखबीर सिंह सुक्खू। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी SIDBI। ठीक है। सिडबी के हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिडबी बैंक का स्थापना शायद 1990 में हुआ, 1990 में। ठीक है। ए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 29 फरवरी 2024 को श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान। ठीक है। 29 फरवरी 2024 को आई नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5%। 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर। 29 फरवरी 2024 को किसने पशु कल्याण पहल वंतारा शुरू किया है? रिलायंस। और कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? असम। देश का नाम बताना है। ये देश का नाम असम बता रही है। देश का नाम फ्रांस होगा। क्या होगा जी? फ्रांस। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात। और लास्ट सवाल है आपका, फरवरी मंथ का लास्ट सवाल है, कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा। तो बहुत ही अच्छा। बैठिए। बहुत ही अच्छा है जी। क्लैप कीजिए जरा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 मार्च से लेकर 10 मार्च या 15 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप सबको भी याद करके आइए। ठीक है। धन्यवाद।